ओके सो हाय एवरीबॉडी, कैसे हो सब यार। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आपको कौन से ऐसे ब्रांच चुनने चाहिए सैलरी वाइज, कि किन ब्रांचेस की सैलरी जो है अपर टू लोअर में कैसे ऑर्डर है उनका। सो यार बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं कि जो भी ब्रांचेस हैं, चाहे वो सीएससी हो, आईटी हो, या फिर लोअर ब्रांचेस ही क्यों ना, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, इन सब में किसकी प्लेसमेंट कैसे होती है, फ्यूचर में इनका स्कोप क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या बढ़ने वाली हैं, घटने वाली हैं, या फिर क्या आप जिस टायर 3 अगर कॉलेज में हैं, जैसे सपोज प्राइवेट कॉलेज में या फिर थोड़े लोअर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं, तो क्या आप वहाँ से बड़ी बड़ी कंपनीज अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इन कंपनीज को क्रैक कर सकते हैं, और क्रैक कर सकते हैं तो फिर उसका रोड मैप क्या होगा, हर एक चीज़ यार इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन यार अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार ये एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि इस पे जो भी मैं वीडियो लाऊं इस चैनल पे वो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यार फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग के कुछ कंफ्यूजन्स को क्लियर करना चाहूँगा। यार आपने बहुत सारे कॉलेज में देखा होगा, किसी कॉलेज में आपको सीएस ब्रांच लिखा होगा, कहीं पे सीएससी ब्रांच लिखा होगा, कहीं पे लिखा होगा सीओई। ये जनरली आपके एनएसयूटी वगैरह में लिखा होता है, और सीएस आपको ट्रिपल आईटी दिल्ली वगैरह के कॉलेज में दिख जाएगा। सो यार क्या ये ब्रांचेस डिफरेंट हैं, सेम है? अगर सेम है तो इनके नाम अलग अलग क्यों हैं? सो यार ये सब चीज़ें पहले हम लोग देख लेते हैं। तो यार सबसे पहली बात जो आपको देखने और जानने की ज़रूरत है वो ये है कि ये सभी ब्रांचेस तीनों की तीनों ये कंप्यूटर ब्रांच ही कही जाएंगी अगर मेनली देखा जाए तो। लेकिन अब इनके नाम अलग अलग क्यों हैं, इसमें थोड़ा सा मैं समझा दूं। सो यार ये जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है ना, इसमें सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह, या फिर एक तरह से समझिए सिर्फ सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाएंगी। वहीं पे जहाँ पे ये आपका सीएससी आ जाता है तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपको हार्डवेयर की थोड़ी लिटिल नॉलेज दी जाएगी, हार्डवेयर वगैरह के बारे में। अब यार ये जो सीओई लिखा है ना, ये बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि यार इसमें देखिए आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ाया जाएगा, हार्डवेयर इंजीनियरिंग के बारे में भी पढ़ाया जाएगा लिटिल बिट थोड़ा बहुत, और साथ में ही आपको ईसीई का भी इसमें थोड़ा बहुत मिक्सचर दिख जाएगा। तो इसका मतलब जो है ये सीओई को देखा जाए तो सीओई में इन दोनों का थोड़ा बहुत मिक्सचर है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो तीनों में ही दिख रहा है। हालांकि आपको डीटीयू में एक अलग ब्रांच भी दिख जाएगी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सब बातें समझ में आ रही होंगी कि भले ये ई वगैरह लिखा है, लेकिन ये ऑलमोस्ट इन सब का प्लेसमेंट जो होता है ना, सीएस, सीएससी, सीओई, एसई, इन सब का प्लेसमेंट जो है वो ऑलमोस्ट जो है सेम होता है। सो यार प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ता है जैसे आप अलग अलग ब्रांचेस में जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा सीएस विथ एआई, सीएस विथ डिजाइन, ये सब ब्रांचेस है ना स्पेशलिटी के साथ, वैसे ही इसमें भी थोड़ा थोड़ा आपको अलग पढ़ना पड़ता है। अब यार सीएससी के हो सकता है आपका सीएस का डाउट क्लियर हो गया होगा, सीएस, सीएससी, सीओई जो भी होता है। अब यार मैं बता दूंगा आपको ब्रांचेस का ऑर्डर कि किस ऑर्डर में प्लेसमेंट वाइज ब्रांचेस को अरेंज किया जाता है। सो यार सबसे पहले आपका ये जो सीएस है, सीएससी या सीओई जो भी है, सबसे ऊपर इसी का प्लेसमेंट जाता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि यार फ्यूचर में भी इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी प्लस इसको बहुत ज़्यादा है। क्यों? अब देखिए आप, एक बार ये ऑनलाइन रिवॉल्यूशन आया कोविड पैंडेमिक की वजह से, लेकिन अब एक बार जो चीज़ हमारे सामने इंट्रोड्यूस हो जाती है वो दोबारा से गायब नहीं होती, या फिर उसका अस्तित्व तो उतना कम नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार ये सब कंप्यूटर का स्कोप बढ़ गया ऑनलाइन रिलेटेड चीज़ों का, यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज सीएस, सीएससी, सीओई इन सब ब्रांचेस के लिए बढ़ गई, यार जब जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई तब डेफिनेटली इसका स्कोप बहुत हाई है। तो अब इसका स्कोप कम होने वाला नहीं है, फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने वाली है, इसका स्कोप बढ़ने ही वाला है। यार उसके बाद ब्रांच जो आता है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और यार यहाँ पे कई कॉलेजेस में उनके स्पेशल ब्रांच होते हैं जैसे आईसीई वगैरह, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ स्टैंडर्ड ब्रांचेस का कंपैरिजन कर रहा हूँ प्लेसमेंट वाइज। सो यार सीएस, सीएससी, सीओई यानी कि कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस के बाद आता है ईसी, ईसी के बाद आता है ईई। अब आप लोग में से बहुत लोग कहेंगे कि भैया आपने आईटी और एमएनसी नहीं रखा। सर मैंने बोला ना, मैं स्टैंडर्ड ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ, आईटी आपको हर कॉलेजेस में नहीं मिलेगा। हालांकि अगर ध्यान से देखा जाए तो आईटी यहाँ कहीं लैंड करेगा, आईटी और एमएनसी, और उसके बाद से
आपका ईसी आएगा। अब जिनको आईटी और एमएनसी के बारे में नहीं पता, मैं बता दूं, आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और बहुत पहले जो देखा जाए, बहुत पहले जब कॉलेज में इंजीनियरिंग कराई जाती थी, सो आईटी नाम की ब्रांचेस वहाँ पे नहीं थी। फिर कुछ दिनों बाद आईटी नाम के ब्रांच को लाया गया। क्यों लाया गया, मैं उसकी कहानी आपको बता दूं। तो यार सबसे पहले जब सीएससी में लेटर सपोज किसी प्राइवेट कॉलेज में 60 सीट्स हैं, सो यार बच्चे तो बहुत ज़्यादा हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड ब्रांचेस लेना चाहते हैं, लेकिन सीट वहाँ पे सिर्फ 60 है। अब इस केस में कॉलेज ने एक दिमाग लड़ाया और आइडिया सोचा कि क्यों ना यार हम लोग सीएससी जैसा ही ऑलमोस्ट कंपेरेबल एक ब्रांच ला दें, जिसमें भी सीएससी रिलेटेड ही स्टडी करवाएंगे और हम बच्चे भी ज़्यादा ले सकेंगे। सो इस केस में उन्होंने आईटी ब्रांच को इंट्रोड्यूस किया। अब यार सीएससी और आईटी में, सीएसआईटी में बिल्कुल डिफरेंस जो है वो बहुत कम है। लेट अस सपोज 80% जो इनका सिलेबस है ना, 80% दोनों का सेम है। बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूँ। कंप्यूटर साइंस जो है, जिसको आप सीएससी या सीएस कुछ भी बोलते हो, उसमें आपको स्टडी होता है टेक्नोलॉजी का, साथ में आप इनोवेशन पे फोकस करते हो, इनोवेशन एंड स्टडी ऑफ टेक्नोलॉजी। जहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो सिर्फ यहाँ पे आपको स्टडी ऑफ टेक्नोलॉजी होती है। जो भी टेक्नोलॉजी इनोवेट किए जा चुके हैं उनकी स्टडी होती है, इनोवेशन पे फोकस बहुत कम होता है। सो यही बेसिक सा डिफरेंस है, बाकी थोड़ा बहुत सिलेबस में डिफरेंस होता है। और प्लेसमेंट की बात करें यार, अब ये सभी ब्रांचेस मैंने लिख दिए हैं, तो प्लेसमेंट वाइज बात कर लेते हैं। सो यार जो ये ऊपर की टॉप की ब्रांचेस है, इसका प्लेसमेंट अगर आप टायर 1 कॉलेज में देखें, एवरेज प्लेसमेंट, हाईएस्ट नहीं, हाईएस्ट क्योंकि सभी बच्चों का नहीं जाता, हाईएस्ट एक बच्चे का या 2 बच्चे का जाएगा। सो एवरेज प्लेसमेंट पे फोकस करें अगर हम लोग टायर 1 कॉलेज में, तो आपको 16 लाख के करीब, 15 से 16 लाख के करीब एवरेज पैकेज मिल जाएगा, 15 से 16 लाख। अब हालांकि कई कॉलेजेस में ये 20 लाख के करीब भी है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद हो गया, या फिर कई में भी पिछले सालों में कई बार रिकॉर्ड किया गया है कि उनका प्लेसमेंट इससे भी ऊपर गया है, लेकिन मैं एक एवरेज अमाउंट बता रहा हूँ। सो 15 से 16 लाख यहाँ पे होने वाला है। टायर 2 कॉलेजेस में भी आ जाओ तो ये अमाउंट ज़्यादा नहीं घटता, 12 से 13 लाख के बीच में आ जाएगा टायर 2 कॉलेजेस में। टायर 2 मतलब टायर 1 जिनमें आईआईटी जाते हैं, टायर 2 और टायर 2 जो है उनमें कुछ ट्रिपल आईटी, टॉप की एनआईटी और डीटीयू एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली, आईआईडीटीयू, ये सब कॉलेजेस आते हैं। सो यार बाकी बात करें आईटी एमएनसी की, तो यार इनकी भी प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सेम होती है। अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दूं, अगर आपके कॉलेज में 10 कंपनी आ रही है तो 10 में से 8 कंपनी जो प्लेसमेंट में बैठाएगी। तो आपको नहीं पता तो प्लेसमेंट में राउंड वाइज प्लेसमेंट होता है। जैसे पहले कोडिंग राउंड होगा, तो कोडिंग राउंड में आपको क्या करना है, आपके ये तीनों ब्रांच सीएस, आईटी, एमएनसी और ईसी, ये तीनों ब्रांच के बच्चे कोडिंग राउंड में बैठ सकते हैं। सो उनका भी प्लेसमेंट ऑलमोस्ट यही जाता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस। जैसे यहाँ 16 लाख जा रहा है तो आईटी वगैरह वाले के बच्चों का 14 लाख के अराउंड जाएगा प्लेसमेंट। सो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। टायर 1 कॉलेजेस में ईसीई की जो पैकेज है वो 11 to 12 लाख के बीच में रहती है ईसीई की। और यार ये ई जो है ये 8 to 10 लाख इनका भी एवरेज पैकेज है, ये टायर 1 के। बाकी सब कॉलेजेस में यार ऐसे ही आप समझ सकते हो कि उनकी प्लेसमेंट थोड़ी लो होती है, लेकिन यार अभी तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अब आप आराम से ब्रांचेस अपने चॉइस फिलिंग में भर सकते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर रिलेटेड, फिर आईटी एमएनसी, उसके बाद ईसीई, ई, और उसके बाद से और भी जो ब्रांचेस हैं सिविल, मैकेनिकल और अदर ब्रांचेस। सो यार अब ये चीज़ें जब आपको क्लियर हो गई तो मैं आपको थोड़ा बहुत और बता दूँ कि सो यार अब मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इनमें सीएस, आईटी या ईसी वगैरह लेते हैं तो आपको क्या फ्यूचर में करना पड़ता है। सो यार अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते हैं, सीएस कंप्यूटर साइंस वगैरह लेकर सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में जाते हैं, तो यार आपको जो नए नए ऐप में फीचर्स आते हैं उन फीचर्स को ऐड करना होता है, या फिर कोई बग आ गया तो उन बग को फिक्सिंग होती है, और भी कई सारे काम होते हैं जो आपको डेवलपमेंट में वहाँ पे करना होता है। सो ये तो आपके मतलब काम हो गया वहाँ पे। बाकी यार ईसी, डबल ई, ये सब ब्रांचेस तो अपने नेम से ही रिलेटेड है, इनसे रिलेटेड ही वहाँ पे काम होता है। बाकी यार अगर बात करें अगर तो टायर 3 कॉलेजेस में यार जो टॉप स्कोरर होते हैं उनको ही 8 से 10 लाख की पैकेज लगती है। 8 से 10 लाख की पैकेज भी टॉप ब्रांचेस में सिर्फ टॉप स्कोरर को लगती है।
सो यार ये दिक्कत है टायर 1 और टायर 2 और टायर 3 कॉलेजेस में। सो आप हमेशा कोशिश करिए टायर 1 टायर 2 कॉलेजेस लेने की। साथ में यार अगर बात करें कि आपको आपके रैंक पर अगर टायर 3 कॉलेजेस मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं यार। अगर आपको टायर 3 कॉलेजेस मिल रहा है तो सिंपल सा आपको ये काम करना है कि आपको ऑफ कैंपस के लिए ट्राई करना है। ऑफ कैंपस जैसे नेम सजेस्ट करता है, ऑन कैंपस मतलब कैंपस में कोई कंपनी आई, आपकी डिग्री, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी टैलेंट को देखी और आपको जॉब दी। लेकिन यार वहीं ऑफ कैंपस में आपके पास डिग्री है तो आप खुद किसी कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं। अब यार उसके लिए बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, कैसे कैसे आपको कोडिंग वगैरह राउंड में कोडिंग के लिए प्रैक्टिस करते रहनी है, ये सब चीज़ें। अगर ये आपको जरूरी लगेगा, आप टायर 3 कॉलेज में जा रहे होगे तो कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा कि कैसे आप टायर 3 या टायर 2 के लोअर ब्रांच से कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस में अपनी प्लेसमेंट ऑफ कैंपस में ले सकते हो। बाकी यार आप इनमें से किसी भी चीज़ में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर